मार्केट साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप स्टॉक मार्केट में अक्सर सुने होंगे कि निफ्टी आज 200 पॉइंट्स ऊपर है, सेंसेक्स 600 पॉइंट्स ऊपर है, निफ्टी 100 पॉइंट्स डाउन हो चुका है, सेंसेक्स 300 पॉइंट डाउन हो चुका है। तो इस तरह का बातें आपको अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स, मतलब सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, ये मार्केट का हमें क्या बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ निफ्टी एंड सेंसेक्स कैलकुलेटेड, मतलब जो निफ्टी एंड सेंसेक्स है उसका एक प्राइस पॉइंट हमें दिखाता है। जैसे आज का डेट में निफ्टी का जो पॉइंट चल रहा है वो 12,000 के आसपास, तो वो कहाँ से निकल के आ रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेयर कैन वी वॉच ए पार्टिकुलर स्टॉक वेटेज इन ए पार्टिकुलर इंडेक्स, मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर स्टॉक किसी एक पार्टिकुलर इंडेक्स में कितना वेटेज है उसका। जैसे एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 का अंदर आता है, तो निफ्टी 50 के अंदर एचडीएफसी बैंक का कितना वेटेज है वो आप कहाँ से देख सकते हो, वो हम दिखाएंगे। और इसी एचडीएफसी बैंक निफ्टी बैंक में भी शामिल है, तो निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक का क्या वेटेज है वो भी कहाँ से आप देख सकते हो, इसमें बताएंगे आपको। इसके अलावा भी अलग अलग जो इंडेक्स है, जैसे सेक्टोरियल इंडेक्स है, जैसे निफ्टी बैंक है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी मीडिया है, तो इस अलग अलग इंडेक्स में जो अलग अलग स्टॉक है उसका जो अलग अलग वेटेज है वो आप कहाँ से देख सकते हो, ये सब देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सीएनएक्स निफ्टी। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सीएनएक्स निफ्टी, मतलब निफ्टी को सीएनएक्स निफ्टी भी कहा जाता है, और सेंसेक्स सेंसेक्स को एसएनपी बीएससी सेंसेक्स कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है इसको हम देखेंगे। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स उसको देख लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। और ये जो एनएससी है, इस एनएससी के अंदर लगभग 1700 स्टॉक लिस्टेड है। इससे कम ज़्यादा भी होता है, जैसे कोई अगर स्टॉक डीलिस्टेड हो रहा है तो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर नया नया जो आईपीओ आ रहा है उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन लगभग 1700 स्टॉक इसमें लिस्टेड है। और जो बीएससी है इसमें लगभग 6000 स्टॉक लिस्टेड है। तो हर डे एनएससी के अंदर 1700 स्टॉक का बाय सेल हो रहा है और बीएससी के अंदर 6000 स्टॉक का बाय सेल हो रहा है। तो किसी को अगर मार्केट का जो मूवमेंट है उसको पता लगाना है, तो उनको एनएससी का अगर पता लगाना है तो 1700 स्टॉक पूरा उनको देखना पड़ेगा, फिर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाल पाएगा कि आज मार्केट में क्या हुआ। इसी तरह बीएससी में भी 6000 स्टॉक को देखना पड़ेगा। तो इसी को आसान करने के लिए इस 1700 स्टॉक से 50 स्टॉक को निकाल लिया गया, फिर एक बंडल बना दिया गया, उसका नाम है इंडेक्स, और उस इंडेक्स का नाम रखा गया है निफ्टी। फिर इस 50 स्टॉक का जो मूवमेंट है उसको कैप्चर किया जाता है, और उसी के हिसाब से जो मार्केट का मूवमेंट है उसको पता लगाने की कोशिश किया जाता है। इसी तरह सेम बीएससी में 6000 स्टॉक में से 30 स्टॉक को निकाल लिया गया है और एक बंडल बना दिया गया है, और इसको इंडेक्स कहा जाता है, और उस इंडेक्स का नाम दिया गया है सेंसेक्स। इस 30 स्टॉक का मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है, फिर उससे कंक्लूजन निकाला जाता है कि पूरा बीएससी में जो स्टॉक है उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है। ये जो 1700 स्टॉक से 50 स्टॉक निकल लिया गया, फिर इस 6000 स्टॉक से 30 स्टॉक निकल लिया गया, इसको निकलने का अलग अलग मैकेनिज्म है, मतलब कौन सा स्टॉक को इसमें शामिल किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा, इसके लिए अलग अलग बहुत सारा प्रोसीजर है। लेकिन उनमें से 2-3 पॉइंट में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको ओवरव्यू मिल पाए कि कौन सा स्टॉक को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे फर्स्ट है मोस्ट एक्टिव स्टॉक, मतलब जो स्टॉक बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा बाय सेल हो रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वो टाइप का स्टॉक्स को लिया जाता है। सेकेंड है परफॉर्मेंस कॉन्सिस्टेंटली स्मूथ, मतलब जिस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है उस एक स्मूथनेस की तरह कॉन्सिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि स्टॉक आज 10% अप जा रहा है 10% डाउन चला जा रहा है, जिस स्टॉक कुछ स्मूथनेस है ही नहीं, कभी कहीं पे भी चला जा रहा है, उस तरह का स्टॉक इसमें नहीं लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना पड़ता है इस इंडेक्स में आने के लिए। तो जिस जिस स्टॉक ने इस रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो कर रहा है उनको लिया जाता है। पूरा को सम अप करके मैं कहूँ तो जिस स्टॉक भरोसेमंद स्टॉक है, जिसको भरोसा किया जा सकता है, उसी टाइप का स्टॉक को निफ्टी 50 में या फिर बीएससी सेंसेक्स का जो है उसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारा छोटा छोटा रूल्स रेगुलेशन है जो उतना डिटेल्स में आपको जाने का जरूरत नहीं है, तो मोटा मोटी तौर पर इतना आप जान के रखें तो काफी है। अभी ये जो एनएससी का 50 स्टॉक को लेके निफ्टी 50 का जो इंडेक्स बना दिया गया, इसका हर एक स्टॉक का जो प्राइस है वो हर रोज फ्लक्चुएट होता है। तो उस प्राइस को कैप्चर करके एक प्राइस फॉर्म में दिखाने के लिए हर एक स्टॉक का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, उसको लिया जाता है, फिर उस प्राइस को निकाला जाता है।
तो आगे का हम जब चर्चा करेंगे कि किस तरह इसको निकाला जाता है, वो थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का होगा। मैं आपको एक्सेल सीट में जाके दिखाऊंगा तो आपको इजी समझ आएगा। लेकिन उसके पहले आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है वो क्लियर होना चाहिए। तो आप अगर इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में प्रॉपर तरीके से जो नॉर्मल मार्केट कैप क्या होता है और फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है उसको समझाया। क्योंकि ये वीडियो अपलोड करने से पहले उसको मैंने अपलोड कर दिया इसीलिए, ताकि आप इस वीडियो को इजीली समझ सके। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देख लीजिए फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको पता है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो जो पॉइंट किस तरह कैलकुलेशन किया था उसको दिखाने के लिए मैं अभी चला जाता हूँ एक्सेल में, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो आपको इजी समझ आएगा। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं। अभी हम एक्सेल सीट में आ चुके हैं। तो आपको जो सेंसेक्स और निफ्टी का जो पॉइंट आपको दिखाया जाता है तो वो किस तरह कैलकुलेट करके आपको दिखाया जाता है, उसको कहाँ से निकल कर आपको दिखाया जाता है, उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक इंडेक्स खुद से बनाऊंगा। तो हम मान लेते हैं हमारा इंडेक्स का नाम है ABC इंडेक्स, और इस इंडेक्स में 3 स्टॉक है। एक स्टॉक का नाम है ए, एक स्टॉक का नाम है बी, एक स्टॉक का नाम है सी। तो इंडेक्स का नाम है ABC और स्टॉक ए, स्टॉक बी और स्टॉक सी, तीनों स्टॉक है। तो इसके मदद से मैं आपको भी समझाऊंगा कि किस तरह जो अलग अलग इंडेक्स है जैसे निफ्टी, सेंसेक्स या फिर कोई भी सेक्टोरियल इंडेक्स है उसका पॉइंट निकल कर आपको दिखाया जाता है। मैं इसीलिए इसको बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं खाली 3 ही स्टॉक लूंगा और इसको समझाऊंगा। अगर आपको मैं निफ्टी समझाने जाऊंगा तो उसमें 50 स्टॉक है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आप किसी भी इंडेक्स का कंसेप्ट समझ सकते हो अगर इसको आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। तो ये 3 स्टॉक मैं यहाँ पे स्टॉक का नाम लिख देता हूँ। ए स्टॉक है, फिर बी स्टॉक है एंड सी स्टॉक है। तो किसी भी इंडेक्स का, वो चाहे सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो, उसका जो पॉइंट निकल के आपको दिखाया जा रहा है उसको दिखाने के लिए उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालना पड़ता है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने के लिए उसका प्राइस जानना होगा और उसका नंबर ऑफ शेयर्स जानना होगा। तो मान लेते हैं इस ए स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100, बी का चल रहा है 200 और सी का चल रहा है 120। अभी नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर्स इस स्टॉक का है, और ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेशन करने के लिए जो शेयर को ले आता है वो शेयर, ना कि नॉर्मल शेयर। तो आपको अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप का शेयर और नॉर्मल शेयर क्या है वो पता नहीं तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे उसको दोबारा नहीं समझाऊंगा। तो मैं जो नंबर ऑफ शेयर उसको मान लेता हूँ 10,000, और बी स्टॉक का जो नंबर ऑफ शेयर वो मैं मान लेता हूँ 8,000, और सी का है जो नंबर ऑफ शेयर वो है 6,000। मैं यहाँ पे बहुत छोटा छोटा ले रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन समझाने में इजी हो जाए। लेकिन जो कंपनी होता है वो बहुत ही बिग अमाउंट का नंबर ऑफ शेयर होता है, जैसे करोड़ों में होता है। तो अभी इसके जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकल के आएगा तो उसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ शेयर इंटू जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये। तो इसका जो ए कंपनी है इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो 10 लाख से, फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो आ जाएगा। फिर ये 60 लाख है, ये 7,20,000 है। तो अभी ये जो ABC इंडेक्स मैंने बनाया, इस इंडेक्स का टोटल मार्केट कैप क्या है उसको निकाला जाएगा। तो ये तीनों को मैं प्लस कर दूंगा तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो अभी आ चुका है टोटल मार्केट कैप 33,20,000। तो ABC जो मेरा इंडेक्स है उसका टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 33,20,000। तो अभी आपको अगर देखना है कि ये जो ABC इंडेक्स है इसके अंदर ये ए स्टॉक का कितना वेटेज है, बी स्टॉक का कितना वेटेज है और सी स्टॉक का कितना वेटेज है। तो अलग अलग वेटेज निकालने के लिए आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये, फिर इतना, फिर इसको लिया जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय टोटल जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है उसको लिया जाएगा। तो इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ ताकि जब मैं ऑटो कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा, वरना मुझे बार बार इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप अगर एक्सेल जानते हो तो ये सब आपके लिए इजी होगा। आप नहीं भी जानते होंगे फिर भी आप कैलकुलेशन को देखिए और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए, आपको समझ आ जाएगा। तो 100, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30%, मतलब जो ए स्टॉक है इसका टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 30% ये होल्ड करता है ये स्टॉक। तो यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी इसको खींच लेता हूँ तो आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ए स्टॉक का 30% है, बी का 48% है, सी का 21% है। टोटल वेटेज
इस इंडेक्स में। तो आप जब रियल इंडेक्स देखोगे तो उसमें आपको इसी तरह का वेटेज भी मिल जाएगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको समझने के लिए आप देख के आप समझ पाए कि ये वेटेज का मतलब क्या है, इसीलिए आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखाया। तो अभी ये डे 1 है और इस दिन ये सिचुएशन है, मतलब इस इंडेक्स का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है इतना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ABC इंडेक्स है और डे 1 इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो डे 1 में इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप आ चुका है और मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि दिखने में इजी लगे। आ चुका है। तो अभी नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे कुछ प्राइस यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस अलग होगा तो साथ ही साथ यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी चेंज हो जाएगा, हर एक स्टॉक का भी होगा और टोटल इंडेक्स का भी हो जाएगा, उसके साथ साथ वेटेज भी चेंज हो जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट डे कुछ और सिनारियो बना के। तो मैं इसको कॉपी कर लिया। तो अभी हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट डे जो ए स्टॉक है, इस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होकर 102 हो चुका है। तो जैसे ये 102 में यहाँ पे प्लॉट करो तो आप देखिएगा कि जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो निकल के आ रहा है वो प्राइस और नंबर ऑफ शेयर से निकल के आ रहा है, इसीलिए प्राइस चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो जाएगा, साथ साथ वेटेज भी चेंज हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ शेयर चेंज होगा तो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप चेंज होगा, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, वो कभी कभार होता है। वो किस किस कारण होता है और कब किया जाता है वो मैं इसका जो प्रीवियस वीडियो उसमें बताया था। तो अब ये 102 हो चुका है। तो मैं इंटरडे बताता हूँ, तो आप देख सकते हो इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी चेंज हो चुका है और वेटेज भी चेंज हो चुका है, क्योंकि इसका प्राइस चेंज हो चुका है। और बी स्टॉक है, मान लेते हैं इसका प्राइस कम हो गया, फिर 198 हो चुका है। फिर सी का प्राइस वो थोड़ा इंक्रीज होके 122 हो चुका है। तो ये नंबर डे नंबर 2 प्राइस इस तरह का है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी सबका चेंज हो चुका है और टोटल जो इस इंडेक्स का ABC इंडेक्स का मार्केट कैप है वो भी चेंज हो चुका है। 36,20,000 पहले था 33,20,000। तो ये डे 2 का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, तो सी इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो डे 1 में टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप इतना था, डे 2 में इतना था। तो इसमें कितना चेंज हुआ इसको निकालना पड़ेगा। तो ये माइनस ये, तो आप देख सकते हो 60,000 इंक्रीज हो गया टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो कितना परसेंट हो गया, तो मैं परसेंटेज भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये डिवाइडेड बाय इतना इंटू 100। तो आप देख सकते हो मैं डेसिमल प्लेस कम कर देता हूँ, इसमें 0.48% इंक्रीज हो चुका है प्रीवियस डे से। तो इस इंडेक्स का जो वैल्यू है 33,20,000 था, आज हो चुका है 33,36,000। तो इस तरह दिखाया जाएगा मार्केट में, जैसे निफ्टी में सेंसेक्स में दिखाया जाता है, उस तरह इस ABC स्टॉक का भी दिखाया जाएगा कि आज इतना है कल इतना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा अमाउंट लोगों को इजीली समझ में नहीं आएगा, वो इससे इंटरप्रेटेड भी नहीं निकल सकता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसको इजी करने के लिए क्या किया गया, एक बेस वैल्यू रख दिया गया। जैसे यहाँ पे आपको इतना बड़ा अमाउंट दिखाई दे रहा है, तो ये खाली 3 स्टॉक है, में अमाउंट भी कम लिया है यहाँ पे। लेकिन जो रियल मार्केट है उसमें तो स्टॉक भी ज्यादा होता है और उसका अमाउंट भी बिग बिग होता है, मतलब करोड़ में होता है। तो आज का डेट में लगभग निफ्टी का जो फ्री फ्लोट मार्केट चल रहा है वो 48 लाख करोड़ चल रहा है। तो आपको अगर निफ्टी का अगर ऐसे दिखाते हैं कि आज 48 लाख करोड़ है निफ्टी, फिर मान लेते हैं कल इंक्रीज हो गया 1 लाख करोड़, तो ऐसे अगर किसी को कहा जाएगा कि आज निफ्टी 1 लाख करोड़ इंक्रीज हो गया, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो उसको कम करने के लिए जो नंबर सिस्टम है उसको कम दिखाने के लिए एक अलग से बेस प्राइस रखा जाता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे डे 1 में जो प्राइस चल रहा था उसको एक बेस प्राइस दे दिया गया। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा बेस प्राइस दे दिया गया 1000 बेस प्राइस दे दिया गया। तो नेक्स्ट डे जब डे नंबर 2 यहाँ पे देखा जाए 0.48% इंक्रीज हो चुका है। तो इस 1000 का 0.48% इंक्रीज करके डे 2 में दिखाया जाएगा। तो 1000 का 0.48% कितना हो रहा है देख लेते हैं, ये इंटू 0.48%, तो यहाँ पे हो रहा है 4.8। तो 1000 के साथ ये प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको साइड कर लेता हूँ और उसको हो जाएगा 1004.8। तो आप देख सकते हो 1004.8 हो चुका है। जो एक्चुअल में जो प्राइस है वो कैलकुलेशन होता है पीछे, जो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपका सामने ये बेस प्राइस कैलकुलेशन करके निकल के आता है। जैसे यहाँ पे 0.48% इंक्रीज होके इतना हो गया, तो
इस बेस प्राइस से 0.48% इंक्रीज होके यहाँ तक आ गया, जो कि 4.8। और यहाँ पे तो प्राइस आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये प्राइस नहीं है, इसको एज्यूम कर लिया गया और इसको रख दिया गया, तो इसीलिए इसको पॉइंट कहा जाएगा। इसीलिए आप सुनते होंगे कि निफ्टी आज इतना पॉइंट ऊपर गया, सेंसेक्स आज इतना पॉइंट ऊपर गया। कभी ऐसा नहीं बोला जाता है कि निफ्टी आज इतना प्राइस ऊपर चला गया, क्योंकि वो प्राइस नहीं है। प्राइस तो पीछे कैलकुलेट किया जाता है और आपके सामने जो लाया जाता है मतलब बेस पॉइंट एक रखा दिया जाता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके निकला जाता है। जो भी यहाँ पे परसेंटेज चेंज होगा, उस परसेंटेज से जो बेस चल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और उसको दिखाया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट डे कुछ और प्राइस आएगा, कुछ और मार्केट कैप आएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होगा। फिर जितना परसेंट अप या डाउन होगा वो इसके साथ कैलकुलेट किया जाएगा, फिर नेक्स्ट डे को रख दिया जाएगा। इसी तरह चलता जाएगा और इसी तरह सभी जो इंडेक्स है वो चलता ही है। तो जो निफ्टी 50 है वो उसका जो बेस प्राइस रखा गया था वो रखा गया था 1000, और जिस साल में उसको रखा गया था वो 1995 में। तब से इस बेस प्राइस से ऊपर आते आते आज चल रहा है 12,000 के आसपास। लेकिन जो मार्केट कैप है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, वो कुछ अलग है। कैलकुलेशन वहां पे होता है, फिर उसके बेसिस पर इसको दिखाया जाता है। और जो सेंसेक्स है उसका बेस प्राइस रखा गया था 100 और वो रखा गया था 1986 में, फिर तब वो चलते आ रहा है। तो ये सब आप कहाँ से देख सकते हो कि कितना बेस प्राइस रखा गया था, कब रखा गया था, हर एक इंडेक्स का, चाहे वो निफ्टी 50 का हो, निफ्टी मेटल का हो, निफ्टी मीडिया का हो, मैं आपको दिखाऊंगा वो कहाँ से देख सकते हो। और आप एक चीज देखोगे कि निफ्टी में 50 स्टॉक है और सेंसेक्स में 30 स्टॉक है। इनमें से क्या है, इनमें से जो सेंसेक्स में 30 स्टॉक है वो 30 स्टॉक निफ्टी में भी है, और निफ्टी में 50 स्टॉक है तो एक्स्ट्रा 20 स्टॉक इसमें जोड़ दिया गया, क्योंकि 30 स्टॉक दोनों इंडेक्स में कॉमन है, इसीलिए इसका जो मूवमेंट है वो लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो निफ्टी ऊपर चला जा रहा है और सेंसेक्स नीचे जा रहा है, क्योंकि इसका जो 30 स्टॉक है वो कॉमन है, तो जो भी मूवमेंट होगा इसी के हिसाब से ये होता है। तो चलिए मैं अभी आपको एक वेबसाइट में लेके जाता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अलग अलग जो इंडेक्स है उसका जो वेटेज है किस देख सकते हो, फिर उसका बेस जो वैल्यू रखा गया था यहाँ पे देख सकते हो, वो कहाँ कितना रखा गया था, कौन सा साल में रखा गया था, वो सब आप देख सकते हो। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ। तो वो सब देखने के लिए आपको आना पड़ेगा niftyindices.com। आप किसी भी ब्राउजर में जाके लिखिए niftyindices.com तो आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। फिर आपको जाना पड़ेगा इंडेक्स में। इंडेक्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, जिसको भी आप देखना है वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। फिर सेक्टोरल इंडाइसेस जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, जिसका भी आप देखना चाहते हो उसको देखना चाहते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे निफ्टी ऑटो जो है उसको दिखा देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी देख सकते हो। तो मैं निफ्टी ऑटो में क्लिक कर देता हूँ, तो इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे फैक्ट शीट, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है उसके बारे में सभी डिटेल्स आपके यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कितना स्टॉक को लेके इस इंडेक्स को बनाया गया है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 15। फिर लॉन्च डेट, मतलब कौन सा डेट में इसको लॉन्च किया गया, बेस डेट मतलब कब बनाया गया था, 2004 में बनाया गया था। बेस वैल्यू जो आपको मैं बता रहा था ये 1000 था, मतलब 1000 से ये शुरू हुआ था। फिर आज जो भी चल रहा है वो आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन सा स्टॉक का कितना वेटेज है, जैसे मारुति सुजुकी 23.84% वेटेज है इसका, सबसे ज्यादा। इस तरह आपको 10 स्टॉक का देखने को मिलेगा, है 15 लेकिन 10 को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको। तो इसी तरह सेम आप किसी भी इंडाइसेस में जाके देख सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का भी एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं निफ्टी 50 में यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी फैक्ट शीट में क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 50 है, लॉन्च डेट है 1996 है और बेस डेट है 1995 और बेस वैल्यू 1000। इसी तरह जो 10 शेयर है उसका जो वेटेज आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा वेटेज है रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो सबसे ज्यादा है इस 50 स्टॉक में से। तो आपको अगर जानना है कि जो टोटल 50 स्टॉक है उसका सभी का वेटेज क्या है मुझे देखना है, और टोटल 50 स्टॉक का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, एक्चुअल फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, और टोटल निफ्टी 50 का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो देखना है। तो मैं उसको डिटेल्स में समझा दिया था प्रीवियस वीडियो में, वहां पे मैं आपको जो फाइल है उसको डाउनलोड करके एक्सेल शीट में ओपन करके भी दिखाया था। तो फिलहाल मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आपको अगर देखना है कि निफ्टी 50 में जो टोटल स्टॉक है उसका वेटेज क्या है
अलग अलग स्टॉक का और उसका अलग अलग फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। उस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताया। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है कि सेंसेक्स को S&P BSE सेंसेक्स क्यों कहा जाता है और निफ्टी को CNX निफ्टी क्यों कहा जाता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसको मैनेज करता है, मतलब उसको मेंटेन करता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये जो संस्था है ये इस सेंसेक्स को मेंटेन करता है, मतलब इसमें कौन सा स्टॉक को रखा जाएगा, कौन किसको निकाला जाएगा, फिर हार्ड डे का जो कैलकुलेशन है उसको किस तरह किया जाएगा, वो सब कुछ मेंटेन करता है ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इसी का नाम के साथ साथ जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो उसको ले लिया गया S&P, और क्योंकि ये BSE का इंडेक्स है इसीलिए BSE सेंसेक्स जो इंडेक्स का नाम है, तो इसीलिए इसको इस तरह कहा जाता है। और जो CNX निफ्टी इसको कहा जाता है इसके लिए क्योंकि निफ्टी का जो इंडेक्स है उसको मेंटेन करता है इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और ये जो इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड है इसको बनाया है NSE जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और क्रिसिल जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो ये दोनों का जॉइंट वेंचर है इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और ये मेंटेन करता है निफ्टी का इंडेक्स को। तो इस दोनों का नाम के आधार पर जैसे CNX क्रिसिल और NSE को मिला के इसको CNX, और जो इंडेक्स का नाम है निफ्टी तो कहा जाता है CNX निफ्टी। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया कि S&P BSE सेंसेक्स एंड CNX निफ्टी, ये आपका कोई इन्वेस्टिंग में भी काम नहीं आएगा या फिर ट्रेडिंग में भी काम नहीं आएगा, लेकिन आपका एक जो जनरल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग को सीख रहे हो, स्टॉक मार्केट को सीख रहे हो, तो आपको ये सब जानना चाहिए, इसीलिए मैं बता दिया। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस वीडियो में मैं जो भी आपको सिखाया, जो भी आपको बताया, आपको अगर कुछ सीखने को मिला, आपको अच्छा लगा कि ना आज कुछ मुझे सीखना मिला इस वीडियो से, तो प्लीज एक लाइक कीजिए और अपने सभी उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट को इस तरह बेसिक लेवल से और स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।